कांग्रेस नेताओं कुंवर सिंह पटेल और विनोद शर्मा ने रीवा संभागीय कमिश्नर को आवेदन देकर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि रीवा जिले के अनुविभागीय भू अर्जन और उपखंड अधिकारी सरकारी राशि निजी बैंकों में जमा कराकर करोड़ों की घूस ले रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के 22 मार्च 2019 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में सरकारी राशि शासकीय बैंकों में जमा कराने का निर्देश था। उदाहरण के तौर पर हुजूर तहसील में एक्सिस बैंक के खाते में करोड़ों की सरकारी राशि जमा की गई। नेताओं ने कलेक्टर की निगरानी में हो रहे इस भ्रष्टाचार की जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। भ्रष्टाचार की सर्वोत्तम चोटी पर है। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार जमकर न किया जा रहा हो। आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलकर एक मामला सामने लाए हैं कि जो सरकारी राशि आती है उसको रीवा जिले के एसडीएम या भू अर्जन अधिकारी, उपखंड अधिकारी या शासकीय जो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी, वो शासकीय राशि को शासकीय बैंकों में नहीं जमा कर रहे हैं, निजी बैंकों में जमा करते हैं। उनसे मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में ले रहे हैं, उनसे ब्याज खा रहे हैं। जबकि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कमलनाथ जी के लोकहित के निर्णय लेते हुए कि सरकारी राशि जो है सरकारी बैंकों में जमा की जाएगी। ये 22 मार्च 2019 को एक आदेश पारित किया गया था, लेकिन रीवा जिले में इन आदेशों का कोई महत्व नहीं है। रीवा जिले के एसडीएम अनुराग तिवारी जी और जो त्योंथर, गुड़, रायपुर, करचुलियान, जवा, यहाँ के सिरमौर, यहाँ के एसडीएम लोग हैं, ये भू अर्जन अधिकारी का खाता निजी बैंकों में खुला रहे। एक बैंक खाता एक्सिस बैंक में है जिसका हम लोगों ने इस पे वर्णन किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे निजी बैंकों में 100 से ज्यादा खाते। अभी आपने देखा एयरपोर्ट की जमीनों में करोड़ों रुपए बांटे गए मुआवजे के तौर पर। तो क्या जब सरकार राजस्व विभाग का आदेश है तो मध्य प्रदेश के शासन का आदेश रीवा जिले के अधिकारी नहीं मानेंगे? मेरा सीधा कहना है कि इस तरह कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार यहाँ के कलेक्टर की निगरानी, ये तो जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होती, कलेक्टर साहब की निगरानी में एसडीएम गण कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी विकास का सारा श्रेय ले रहे हैं आप, तो इस भ्रष्टाचार का श्रेय भी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब को लेना चाहिए कि किस तरह से सरकार की राशि प्राइवेट बैंकों में जमा होकर मोटे रकम पर भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ रुपए जनता की लूट हो रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया। शेष विनोद भैया। देखिए, मैं पहले भी बता चुका कि यदि मैं रीवा में प्रतिदिन ज्ञापन दूं तो रीवा में भ्रष्टाचार की कहानी अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि आप जिधर देखो नजर बस घुमा दो, यदि नजर टाइट करके घुमा दोगे तो वहां भ्रष्टाचार निकलेगा। और भ्रष्टाचार करने वाले निकलेंगे या तो अधिकारी, या तो कर्मचारी, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजेंद्र शुक्ला से जुड़े हुए। तीसरा कोई नहीं होगा। आज हम लोग आए, कमिश्नर से मिले, अनुविभागीय अधिकारी, भू अर्जन अधिकारी और उपखंड अधिकारी, शासन का एक निर्देश है, आदेश साफ साफ है। 22 मार्च 2019 को आदेश कमलनाथ की सरकार ने किया था कि जितने भी सरकारी पैसे होंगे वो सरकारी बैंकों में जमा किए जाएंगे। यदि सरकारी बैंक नहीं होंगे तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा होंगे, पर प्राइवेट बैंकों का कहीं उल्लेख नहीं है। आज भी रीवा के हजारों हजार करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों में जमा हो रहे हैं। किसके आदेश से जमा हो रहे हैं, क्यों जमा हो रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं? मैं मानता हूं कि रीवा में सिर्फ एसडीएम बस दोषी नहीं होगा, उसके पीछे कहीं न कहीं लेन देन का मैटर होगा। एसडीएम वो पैसा कलेक्टर को देता हो, कलेक्टर वो पैसा उप मुख्यमंत्री को देता हो, उप मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये पैसा जाता होगा। सहकारिता विभाग के तो अध्यक्ष जो है, सहकारिता विभाग के मंत्री तो देश के इस समय अमित शाह हैं। ये सब सारी चीजें कहाँ जा रही है? ये हमारे जनता के खून पसीने की पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब सारी चीजें अभी मुझे सुनने में भी आया है कलेक्टर शायद जांच कमेटी बैठा इस उनके संज्ञान में आया, जांच कमेटी बैठा। जांच कमेटी नहीं है, लेन देन का हिसाब नहीं होगा। एसडीएम ने जितना जमा किया होगा, एसडीएम को जितना मिला होगा, उतना उसका जो हिस्सा होगा परसेंटेज, वो कलेक्टर को प्रॉपर नहीं पहुंचा। अब उप मुख्यमंत्री जी कलेक्टर से अपना हिस्सा मांगे होंगे, अब कलेक्टर वाला पैसा गोल, तो कलेक्टर ने 6 साल हो गए, 6 साल में तुमको आज नीयत खुली है जांच बैठाने की। जिले का कलेक्टर वो होता है जो नीचे से लेके ऊपर तक उसके पास सारी फाइलें होती। विनोद शर्मा यहाँ पे ज्ञापन दे रहा है, ये भी उसकी जानकारी में होना चाहिए
और क्यों ज्ञापन दे रहा है? ये मेरा कोई निजी स्वार्थ है? रीवा के खून पसीने की जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई, उसको आप किस प्रकार से लुटाओगे? और फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो मोटे तौर पे घूस लिया जाता है, गिफ्ट लिया जाता है, वो गिफ्ट कहाँ जाता है, किसके किसके पास जाता है, इसके भी जांच होनी चाहिए। मैंने अभी कमिश्नर से मिला है और मिला तो अभी जांचे का आश्वासन है, पर हम रुकने वाले नहीं है। पहले भी जो मुद्दे आए हम उसको ईओडब्ल्यू में ले गए, शिकायत कराए और आज उसकी बहुत सारी शिकायतों की उसमें गवाहियां चल रही हैं। वहां भी पहले जो हमने किया उसमें भी लोग जेल गए, आगे भी जेल जाएंगे। हम बख्शेंगे नहीं, रुकने वाले।